इश्क ममनू, इश्क ममनू, इश्क ममनू, इश्क ममनू। एक्सक्यूज मी, मत जाए ना। जरा मुझे सांस तो लेने दो। लेट्स डांस। वो समझती है कि मैं उसकी उम्र का हूँ। मैं खुद थक के चूर हो गई हूँ। क्या तुम जाना चाहती हो? नहीं, मुझे बहुत मजा आ रहा है। आता हूँ अभी। ओके। तुम बहुत अच्छी लग रही हो। अभी नहीं, भीतर फोन आ रहा है। लाओ दिखाओ। बहलूल का मैसेज आया है। कैसी हो स्वीटहार्ट? ठीक हो। उसने अभी कॉल करने को कहा है। तुम्हारी मॉम जल्दी क्यों चली गई? वो अपनी नींद की कुर्बानी नहीं दे सकती, इसलिए खामोशी से चली गई। फाइनली। क्या हुआ? बशीर को सब कुछ पता है। What? हमारे बारे में हर चीज। भीतर कहाँ है? बहलूल ने उसे मैसेज किया कि उसे कॉल करे। आई थिंक वो उसी से बात कर रही है। ओ खुदा खैर करे। क्या मतलब है तुम्हारा? उसे ये सब कैसे पता चला? वो जो इयररिंग खोई थी वो उसी ने कमरे में लाके रखी। ग्रीन हाउस, रिवर में घर, सब जानता है वो। उफ अल्लाह। क्या हुआ भीतर? हाँ, अदनान आ गए हैं। वो बहलूल ने आपसे कुछ बात करनी है। ये लो, मैं फोन दे रही हूँ। बाय बाय। भीतर पास होना, भीतर। क्या हो रहा है बहलूल? बशीर के बारे में बताना था आपको, वो कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। भीतर को इसलिए कॉल कर दी मैंने। वो कैसा है? डॉक्टर कह रहे हैं कि वो अभी सफर के काबिल नहीं है। अच्छा, मेरा ख्याल है मैं वापसी में वहीं आ जाऊंगा। नहीं 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 नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। अब मैं यही हूँ, 2 दिन देख लेते हैं और फिर सोचते हैं कि क्या करना है। तुम क्या वहीं रुकोगे? ओके ओके। उसकी देखभाल के लिए किसी और को रख लेते हैं, तुम इस्तांबुल चले जाओ। नहीं अंकल, ये जगह तो बहुत खूबसूरत है। मेरे लिए तो ये सरप्राइज हॉलिडे जैसा है। मैं कुछ आराम ही कर लूंगा। ठीक है। पुराना शहर है, इसमें मैंने एक होटल ढूंढ लिया है। अंदर जा रही हूँ। छोटा सा कम आबादी वाला शहर है ये। आसानी से हॉस्पिटल भी चले आता हूँ मैं। चलो ठीक है, मैं तुम्हें बाद में कॉल कर लूंगा शाम को तुम्हारे वक्त के मुताबिक। ओके, मैं करता हूँ। मैं बस आपको डॉक्टर का डिसीजन बताना चाहता था। ये अच्छा किया। खुश रहो। थैंक यू वेरी मच। ठीक है अंकल, बाय। सी यू सून। क्या हुआ? कोई खास बात है क्या? नहीं। हाँ, बशीर के बारे में। वो ठीक नहीं है। ओह गॉड, वो अहमक यहाँ से चला गया और मसला आप लोगों के लिए बना हुआ है। हाँ, तुम्हारा क्या मूड है नियात? क्या तुम जाना चाहते हो? अब तुम कल फिर शॉपिंग पे चली जाना, तब तक तुम्हें कुछ एनर्जी भी मिल जाएगी। असल में मैं तो घर जाना चाहती हूँ। क्या कहते हैं?
मुझे यकीन नहीं आ रहा है, तुम बोर हो गई हो? हाँ, जितना न्यूयॉर्क घूमना था घूम लिया। मैं तुमसे एग्री करती हूँ और एक्सेप्ट करती हूँ कि मैं थक गई हूँ और अपने बेटे को मिस कर रही हूँ। ओहो, तो ये बात है। पहले हमें मिसेस फरदौस से पूछना होगा, हो सकता है वो वापस ना जाना चाहे। इसके बरक्स वो तो जाना चाहती हैं। अपसेट थी कि सैटर्न उस दिन की पार्टी मिस कर दी उन्होंने। तो फिर ठीक है, हम लोग वापस चल रहे हैं। थैंक यू सो मच डार्लिंग। चेक प्लीज। अरे तुम लोगों ने पहले क्यों नहीं बताया? लगता है सबके सब बोर हो गए। मैं समझ रहा था आप एंजॉय कर रहे हैं। ठीक कहते हो तुम। तुम बहुत नाशुक्री हो भीतर। आपका दोस्त अभी तक सो रहा है, चाहे तो अंदर जाके देख लें। बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया साहब। वापस आकर मैं जिससे भी मिली हूँ सब रक्स के बारे में बता रहे हैं। बहलूल और तुमने अच्छा शो किया। हमने सिर्फ डांस किया था बस। लोगों का क्या है? बहलूल और उसके बालों का नया अंदाज, मैंने अखबार में उसकी तस्वीर देखी थी, बहुत हैंडसम लग रहा है। तुम अभी तक उसका इंतजार क्यों कर रही हो निहाल? लोगों के मुंह बंद कर दो। लोगों को जो कहना है कहते रहें, मुझे परवाह नहीं। मगर तुम ज्यादा सुकून महसूस करोगी। तुम कहीं जा नहीं रही हो। जब मामलात यहाँ तक आ गए हैं तो तुम क्यों नहीं उसका हाथ थामकर जर्नलिस्ट के सामने आ जाती हो? तुम क्या समझती हो लोगों के पास और कोई इशू नहीं है? हाँ वो तो सही है। हत्ता कि मैंने और मॉम ने भी तुम्हारे हवाले से शर्त लगा रखी है। मुझे तवक्का थी कि न्यूयॉर्क जाने से पहले तुम्हारी मंगनी हो जाएगी। असल में हम लोग किसी और दिन का इंतजार कर रहे हैं। मैं मदद करूं? नो हनी थैंक्स। आप एक काम करें ना, जाके बुलैन को देख लें कि वो रेडी हुआ या नहीं, लेट ना हो जाए। ठीक है, मैं देख लेता हूँ उसे। और जाके चेकआउट भी करते हैं। फिर नाश्ते में मिलते हैं। ठीक है। हाँ बोलो। क्या तुम सो रहे हो? नो प्रॉब्लम। बशीर से बात की दोबारा? नहीं, उसे सुला दिया गया था। बात करने के दौरान उसकी हालत खराब हो गई थी, उन्होंने दोबारा उसे ऑक्सीजन लगा दी। अब हम क्या करेंगे? मुझे नहीं पता, मैंने तो सोचा भी नहीं था कभी ऐसा हो जाएगा। मुझे तो अभी तक यकीन नहीं आ रहा। मैं तो सोच भी नहीं सकता था। उसे वहीं रहने दो और तुम वापस आ जाओ, हम लोग भी आ जा रहे हैं। नहीं, अंकल को यहाँ में ठहरने का कह चुका हूँ। इस बात की क्या गारंटी है कि वो ये बातें नहीं करेगा? कुछ भी करो, उसे पैसे दो। मैं नहीं चाहती कि मेरी शादी तुम्हारी वजह से टूटे। सुनकर खुशी हुई। वो बहुत बड़ी गलती थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। मैं उससे दोबारा बात करूंगा। भीतर जी, मैं नीचे जा रही हूँ, पैकर पहले ही जा चुकी है। मैं ड्रेस चेंज करके आती हूँ। ओके, मैं जा रही हूँ, फोन करती हूँ।
तुम कॉल मत करना, मैं खुद टाइम निकाल के कॉल करूंगा। ठीक है, बाय बाय। सफर अच्छा गुजरे। क्या आप अपने दोस्त को तलाश कर रहे हैं? आपका दोस्त चला गया। इस्तांबुल? नहीं, होटल। गुड नाइट। देखा तुमने? यही हैं इसकी चाबियां। बाहर निगरानी करना और देखते रहना कोई आना जाए। इतने अंधेरे में चीजें कैसे तलाश कर पाएंगे हम लोग? आओ। ये तो बहुत अच्छा घर है। ओह, नज़ारा काफी अच्छा है। वक्त जाया मत करो। रोशनी बाहर से देखी जा सकेगी। अरे यार, कोई भी चीज जो कि किसी खास शख्स की मिल्कियत हो, कोई अहम चीज, कुछ भी। बेडरूम ऊपर है मेरे ख्याल में। चलो चलते हैं। वाह, ये वाकई मोहब्बत का घोंसला है। चीजें जहां से उठाई थी वहीं रख दी। यहाँ तो सिर्फ कुछ कपड़े हैं। मिस्टर हिल्मी। हेलो सर। तुम कहाँ हो अभी? जहाँ होना चाहिए था। उन चाबियों से दरवाजे खुल गए? हाँ जी हाँ। गुड। तो फिर कोई काम की चीज मिली क्या? नहीं, अभी तक तो नहीं मिली। मेरी सईद से बात कराओ। जी करवाता हूँ। मिस्टर हिल्मी से बात करूँ? हेलो सर। क्या हुआ? घर की तलाशी ले रहे हैं लेकिन लगता नहीं है कि कुछ मिल पाएगा। अच्छा,
जगह को खंगाल के रख दो, ठीक से तलाश करो, कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा वहां से। मिस्टर बहलूल की कुछ चीज़ें हैं और कुछ कपड़े पड़े हुए हैं। किसी औरत का लिबास? कोई नहीं। तलाश जारी रखो, कुछ भी मत छोड़ना वहां पर, कुछ ना कुछ तो तुम्हें जरूर मिलेगा वहां से। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं सर। अगर इस बार कुछ नहीं मिला तो तुम उन पर नजर रखोगे। मुझे लगता है कि बहलूल यहाँ जरूर आएगा, और क्या पता कोई और भी आए। इस घर से कुछ ना कुछ हाथ जरूर लगेगा। आंखें खोल के रखना और होशियारी से काम करना, मुझे तुम पे भरोसा है। थैंक यू सर। बहुत एहतियात से, मैं तुम्हारी कदर करता हूँ। आप बिल्कुल फिक्र ना करें। तुम इधर देखो, मैं वॉशरूम में देखता हूँ। ओह मेरी प्यारी बच्ची, मैंने तुम्हें कितना मिस किया, तुम्हें अंदाजा भी नहीं। मैंने भी बहुत मिस किया मॉम। नसरीन तुम कैसी हो? आओ मेरे गले लगो। मेरी जान कैसी हो? खुश आमदीद। वहाँ जाकर तुम लोगों को अच्छा लगा ना? बिल्कुल हवा की तरह। ब्लैक्सी बहुत खूबसूरत है, खूब सैर कराई अंकल रजा ने। नसरीन, खानदान के लोग तुमसे किस तरह मिले? उन्होंने मुझे गले लगा के खुशामदीद कहा। बहुत मजा आया। बहुत अच्छा। हर कोई नसरीन को दुल्हन दुल्हन कहकर पुकारता था। अच्छा मैं चाय निकालती हूँ। नहीं बहुत शुक्रिया, मैंने लड़कियाँ आपके हवाले कर दी, अब मैं जाऊँगा। तुम थके हुए हो, रुक जाओ, एक कप चाय तो पी लो। नहीं नहीं, मुझे जाना है और देखना है कि मेरे पीछे मेरे लोगों ने क्या क्या किया। मेरा क्या, मैं फिर आ जाऊंगा। आप लोग अपना ख्याल रखिए। हर बात के लिए शुक्रिया। कोई बात नहीं सिस्टर। सफर के दौरान दोस्तों की सही पहचान होती है। मैं जान गई हूँ अंकल रजा अच्छे इंसान है। अल्लाह उसे खुश रखे। मैं तुम्हारा सामान अंदर ले जाता हूँ। मदद करता हूँ। हाँ, इसमें मक्खन पनीर है और ये सारी चीजें अंकल रजा की फैमिली ने हमें खास तौर पे दी हैं। अखरोट वगैरह नहीं है? हाँ है। आओ आओ कावा पियो, अभी खाने के लिए कुछ नहीं बनाया। जहाज पर खा लिया था। यहाँ का क्या हाल है? बुरा हाल। चुप रहो, ये लोग अभी भी आए हैं। क्या हुआ? मिसेस डेनीस के वालिद का इंतकाल हो गया। ये बताकर मैं तुम लोग को अपसेट नहीं करना चाहती थी। इससे भी बुरी एक और खबर, बशीर बहुत बीमार है। ओह माय गॉड। डैड? वो लोग तो ऐसा ही कह रहे हैं। बहलूल उसे लाने के लिए गए हैं, उससे ज्यादा हमें नहीं पता। गुड मॉर्निंग। वेलकम। गुड मॉर्निंग। खुशी हुई आपको देखकर। थैंक्स। तो दौरा कैसा रहा? बहुत अच्छा। बशीर की कोई खबर है आपके पास? कुछ नया नहीं, पहले जो पता लगा वही है। बहलूल उसके साथ है, बस। मैं थोड़ा आराम करती हूँ, थक गई हूँ। ये लोग सुबह सुबह जाग गए थे, इसीलिए थक गए हैं। डैड वगैरह भी वापस आ रही हैं, शाम तक घर पहुंच जाएंगे। ऑलराइट। स्पेलन जाग गई हैं? क्या मैं आपके लिए नाश्ता बना दूं? हाँ, वो जाग गई है। ओके, मैं भी तैयार करती हूँ। मैं आपकी मदद करती हूँ। नहीं नहीं, तुम अभी तो आई हो। मुझे बहुत सदमा हुआ है। उफ, बेचारा बशीर। घबराओ मत, वो ठीक हो जाएगा। वो आएगा और फिर अपनी जॉब करने लगेगा। मुझे यकीन है वो बहुत जल्द हमारे दरमियान होगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह।
बशीर, तुम अभी तक यहीं हो? चले जाओ यहां से। काम डाउन यार, मैं तुम्हें यहां देखना नहीं चाहता हूं। मैं आपकी मदद नहीं, करूं? नहीं, मैं कर रहा हूं। मुझे हाथ मत लगाओ। अपने हाथ मुझसे दूर रखो। ओके, नो प्रॉब्लम। उसको परेशान नहीं करना है। डोंट वरी, मैं ख्याल रखता हूं उनका। थैंक यू। बशीर, मुझे बहुत अफसोस है। देखो, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। मैं बहुत शर्मिंदा हूं। मैं सोच भी नहीं सकता। नहीं, मुझे यकीन नहीं आता कि वो सब कैसे हो गया। यानी हम दोनों यकीन नहीं कर सकते। उस घटिया हरकत के हवाले से बात करने को कुछ नहीं है। तुम दोनों गंदे और नीच हो। तुम लोगों ने मिस्टर अदनान जैसे शरीफ इंसान को धोखा दिया है। बशीर, उनको पता नहीं चलना चाहिए, समझे तुम? तुम उनसे कुछ नहीं कहोगे? तुम नहीं कहोगे? अब तुम वही गेम सबके साथ खेल रहे हो। तुम निहाल को इस्तेमाल करके अपनी बेवफाई को छुपाना चाहते हो। तुमने उस मासूम को बेवकूफ बनाया। वो तुम्हें पागलों की तरह प्यार करती है। क्या कसूर था निहाल का जो तुमने उसको बेवकूफ बनाया? नहीं नहीं बशीर, बशीर नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा कि तुम सोच रहे हो। मैं निहाल को चाहता हूं। नहीं, अपनी गंदगी छुपाने के लिए तुम सिर्फ उसकी आड़ ले रहे हो। निहाल की मासूमियत और भोलेपन का इस्तेमाल कर रहे हो। कैसे इंसान हो तुम? अब तुम मजीद आगे नहीं जा सकते हो। ठीक है, ठीक है, बता दो उनको। देखो कौन यकीन करता है तुम्हारी बात पर, है? सब जानते कि तुम निहाल से प्यार करते हो। सब ये भी जानते तुम इसी वजह से दूर चले गए हो, है ना? वो समझ जाएंगे कि कहानी कर रहे हो सिर्फ हमें बदनाम करने के लिए, क्योंकि तुम जलते हो हमसे। सब यही समझेंगे कि तुम झूठे हो। हर कोई तुम्हारी तरफ से मुंह मोड़ लेगा, खासकर निहाल। और निहाल, वो तुमसे सबसे ज्यादा नफरत करेगी। तुम कमीने! आराम से, आराम से, आराम से। ओके ओके ओके, सांस लो, खुद को मत थकाओ, मत थकाओ खुद को। काम डाउन। सब कुछ बशीर खत्म हो गया है। हमने जिंदगी के उस चैप्टर को बिल्कुल क्लोज कर दिया है। मैं पछतावे की आग में जल रहा हूं। मैं उससे निकलने की कोशिश कर रहा हूं, मगर अब जिंदगी उसके बगैर सोच भी नहीं सकता मैं। निहाल के बगैर मैं जिंदगी सोच नहीं सकता। तुम मानो या ना मानो, मैं निहाल को चाहता हूं। मैं उसे प्यार करता हूं। हाँ हाँ,
मैं डरता हूं कि कहीं उसका दिल ना तोड़ दूं। वो डिजर्व करती है कि उसको खुश रखा जाए। वो बहुत मासूम है। मेरी मदद करो बशीर। तुम अभी तक सिर्फ निहाल की वजह से खामोश थे, उसी की वजह से मजीद खामोश रहो। प्लीज। अगर मैंने निहाल की आंखों में एक आंसू का कतरा भी देखा तो मैं तुम्हें मार दूंगा, और साथ में उस औरत को भी जान से मार दूंगा। अगर मैंने देखा कि तुमने उसको उदास किया है तो एक बात याद रखना बहलूल, मैं ना सिर्फ अपनी जबान खोलूंगा बल्कि साबित भी करूंगा। मैंने बहुत सी चीजें ली हैं, तुम देखो तो सही। मैं किसी और वक्त देखूंगी। क्या ये सारे के सारे धुलेंगे? ये सारे दे दो धुलने के लिए। ठीक है, मैं ये सारे ले जाती हूँ, बाद में आपके आके ले जाती हूँ। ठीक है। क्या आपने शॉपिंग की? हाँ, बस कुछ चीजें खरीदी हैं। ठीक है, मैं देखता हूँ। कोई बात नहीं, शुक्रिया, बाद में बात करते हैं। गुड नाइट। क्या हुआ? डॉक्टर था, उसने तालैन में और डॉक्टरों से बात की है। आज उसका दिन अच्छा गुजरा है। वो लोग बशीर को यहाँ शिफ्ट करने पर तैयार हो गए। ओ, ये तो अच्छी बात है। कब आ रहे हैं वो लोग? 2 दिन बाद। अच्छा होगा वो यहाँ के जल्द सेहतियाब हो जाए। आपने बहलूल से बात की? हाँ, वो सारा दिन उसके साथ ही रहा। अच्छी बात है। बहलूल ने एक बार फिर मुझे हैरान कर दिया। मैं सोच भी नहीं सकता था कि वो बशीर की इस कदर परवाह करता है। जैसे ही उसे उसकी बीमारी का पता चला, वो उसके पास चला गया। मैंने कहा था ना, वो बदल गया है। वो बशीर के साथ इसलिए है क्योंकि वो तुम्हारे डैड की परवाह करता है, वरना बशीर से उसका क्या लेना देना। वो सिर्फ आपको खुश करना चाहता है। मैंने अपने बैग में से अभी तक बहलूल के तोहफे नहीं निकाले। तुम ऐसे मत देखो, तुम्हारे लिए भी है। आप आराम करें, डिनर पर मिलते हैं। सब भूल गए कि बशीर यहाँ से किस तरह से गया था, खास करके आप। हम क्या करते भीतर? क्या हम उसे वहां अकेला छोड़ देते, उसकी परवाह ना करते? मैं ये नहीं कह रही हूँ, मगर आप उसमें कुछ ज्यादा ही दिलचस्पी ले रहे हैं। वो ऐसा बंदा है जो किसी भी वक्त हमें पीठ दिखा के चला जाएगा। मिसेस जनीस कैसी है? उनके दुख में कुछ कमी आई? कुछ हद तक। ये आसान नहीं है। क्या ये मेरा है? मैं नीचे भूल गई थी शायद। मिस्टर चेतन की कॉल है। हेलो मिस्टर चेतन, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपका बहुत शुक्रिया। मैं ठीक हूँ। आप वापस आ गई? अभी अभी वापस आई। खुशामदीद। सफ़र कैसा रहा आपका? ज़बरदस्त। सफ़र की थकान को छोड़कर सब कुछ बहुत अच्छा रहा। मैंने आपकी पार्टी के लिए एनर्जी स्टोर कर रखी है। ये सुनकर खुशी हुई। तो फिर कल आपसे ज़रूर मुलाकात हो रही है। सी यू। मैं मिस्टर अदनान का भी मुंतज़िर रहूँगा। ज़रूर, हम सब वहाँ होंगे। एक बार फिर खुशामदीद। कल रात मैं आपका मुंतज़िर रहूँगा। गुड नाइट। गुड नाइट मिस्टर चेतन। नाइस जेंटलमैन। हाँ, मैं भी उसे पसंद करती हूँ। एक कामयाब बिजनेसमैन है। उसकी जाती जिंदगी बहरहाल गैर मुस्तहकम है, मगर उसे वही कामयाबी इज़्दिवाजी जिंदगी में नहीं मिली।
मैं उसकी दोनों साबका बीवियों को जानती हूँ। मेरे नजदीक नाकाम इज़्दिवाजी जिंदगी के जिम्मेदार यकीनी तौर पर मिस्टर चेतन नहीं है। उस अमेरिकन लेडी से तो उसकी शादी 1 माह ही रही। हाँ, आखिरी शादी का मुझे नहीं पता। जब वो अमेरिका में था तो वहीं शादी की और डिवोर्स भी दे दी। यहाँ के प्रेस में ये सब नहीं आया। वो सच में एक अच्छी लड़की थी। मुझे नहीं पता कि ये शादी कामयाब क्यों नहीं हो सकी। क्या वो जवान थी? बहुत ज्यादा। हो सकता है उसकी वजह उम्र का फर्क हो। आपको और चाय चाहिए? नहीं, बस शुक्रिया। मिस ईपैक। जी बोलिए सर। दावतनामे की लिस्ट में हिल्मी ओनल का नाम है। जी सर। मुझे बताएंगे कि वो किसका मेहमान है और उसे किसने दावत दी? लिस्ट में आइनूर हिल्मी का नाम था। मैंने उनके हस्बैंड का नाम भी दे दिया। आपको हर काम मुझसे पूछ के करना चाहिए। अगर मैंने उसे दावत दी होती तो आपको यकीनन पता होता। क्या आप उन्हें खबर दे चुकी जी हैं? सर, और उन्होंने दावत कबूल भी कर ली। फिर तो कुछ भी नहीं किया जा सकता। आई एम सॉरी सर। माजरत की जरूरत नहीं। होशियार रहा करें, बिल्कुल होशियार। इश्क